पति, वह लोग कल आ रहे हैं, तू रिंकू से कहना कि वह कल स्कूल ना जाए। पत्नी, अरे कौन आ रहा है? पति, हमारी रिंकू को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। हमारी रिंकू भाग्यशाली है कि उसके लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया है। राज करेगी हमारी गुड़िया बेटी। पत्नी, अरे ये क्या बात हुई? अभी हमारी बच्ची केवल 10 साल की है और उसे भले बुरे का इतना ज्ञान भी नहीं है, और आप उसकी शादी की सोच रहे हैं? आप पागल तो नहीं हो गए? पति, तो 8 साल में इस घर में मेरे साथ ब्याह कर आई थी। क्या तूने भी कुछ सीखा था? वैसे ही वह भी आहिस्ते आहिस्ते सब कुछ सीख जाएगी। हर लड़की का सपना होता है कि उसे अच्छा पति और अच्छा परिवार मिले। हम वही तो दे रहे हैं अपनी बेटी को। पत्नी, हमने जो गलती की, क्या वही गलती अपनी बेटी के साथ करें? अभी उसने सपने देखे भी नहीं कि हम उन सपनों को रोंद दें। उसे थोड़ा समझदार तो होने दीजिए, फिर हम मिलकर फैसला करेंगे। तभी सास की आवाज आती है, तू ज्यादा बकर बकर मत कर और चुपचाप जो हो रहा है होने दे। तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि इस घर पे तेरी मनमानी चले। पत्नी, क्या अपनी ही कोख के मोती की भलाई के लिए बोलना मनमानी है? सास, अब तू ज्यादा बोलेगी तो तेरा ही नुकसान होगा। तेरी जिद से कुछ होने वाला नहीं है। हम सब ने फैसला कर लिया है और वही अटल है। पति, तू कल मायके चली जाना और बेटी की शादी के बाद ही आना, यदि तेरा मन करे तो। रितिका चुपचाप कमरे में जाके बैठी बैठी सोचने लगती है कि एक बेटी की उम्र सिर्फ 18 या 20 साल तो होती है। यही तो पूंजी होती है हर लड़कियों की, जो इनमें अपने सपने बुनती हैं। दोस्त बनाते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, माँ बाप के प्यार का भरपूर फायदा उठाते हैं। फिर शादी के बाद तो हकदार बदल जाते हैं। बेटी अब किसी और की बहू बन जाती है, किसी की भाभी बन जाती है, किसी की बीबी बन जाती है। कान भी तरस जाते हैं फिर वही मीठे शब्द सुनने के लिए। अब रितिका फैसला करती है, मन ही मन, कोख से बचा के लाई हूँ, यूं ही उसे मरने कहाँ दूंगी। फिर समय देखती है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। फिर अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर चुपचाप, किसी को पता चले बगैर, अपनी बेटी के स्कूल जाकर उसे वहीं से लेकर दिशाहीन एक अनजान मंजिल की ओर निकल पड़ती है। ख्याल तो आया कि माँ बाप के घर जाने की, मगर वहाँ भी तो उसे सिर्फ 8 साल की उम्र में शादी करवा के बचपन छीन लिया था। फिर वह निकल पड़ती है एक नई मंजिल की ओर, अपनी बेटी की खूबसूरत भविष्य की तलाश में। वह एक नए शहर में जाकर बेटी के साथ सिलाई बुनाई का काम करती है और बेटी को स्कूल भेजती है। आसपास के पड़ोसी रितिका के स्वभाव और चाल चलन से बेहद प्रभावित थे। उसे हर बार सहायता की पेशकश करते थे, मगर वह एक खुददार औरत नहीं बल्कि खुददार माँ थी, जिसने बेटे के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी। वह फिर समझौता कैसे करती किसी और से? देखते ही देखते जिंदगी के अनमोल 15 साल बीत गए। आज रिंकू का जन्मदिन है। रितिका, ये रिंकू जल्दी कर बेटी, केक काट ले। तभी फ़ोन आता है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस आया है। रिंकू, चलो माँ आओ। माँ, चल बाद में केक काटना, तेरी जन्मदिन कहीं भागा नहीं जा रहा। हॉस्पिटल में कोई पेशेंट तेरा इंतज़ार कर रहा है अपनी ज़िंदगी के लिए, इसलिए जल्दी से जा। रिंकू, अरे माँ, अपना जन्मदिन तो मना लूँ, केक तो खा लूँ। माँ, तेरे जन्मदिन से बड़ा किसी की ज़िंदगी नहीं है। चल अब पहले हॉस्पिटल जा। रिंकू पैर पटकती हुई नाराज़गी से कहती है कि आप बेहद बुरी हो
और कुछ जानती नहीं हो। माँ: हाँ, मैं बेहद बुरी हूँ और कुछ नहीं जानती, मगर तू जा पहले। रिंकू थोड़ी दूर जाके फिर दौड़कर माँ के गले लग के बोलती है, मेरी दुनिया ही मेरी माँ है और तेरा जैसा कोई नहीं। अब अपने बेटे को आशीर्वाद दे ताकि मैं किसी के लिए जीने की वजह बन सकूं। माँ का आशीर्वाद लेकर रिंकू हॉस्पिटल पहुंचती है और इलाज शुरू करती है, मगर पेशेंट को देखते ही हैरान रह जाती है। सामने और कोई नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे। बाहर देखा तो सब अपने ही थे। दादा दादी चाचा चाची सबको पहचान लिया, मगर कोई रिंकू को पहचान ना सका। रिंकी दुआओं के साथ ऑपरेशन शुरू करती है, क्योंकि सामने पड़ा मरीज खुद उसका बाप होता है। इलाज सफल होता है और रिंकू रोते हुए माँ को जल्दी से हॉस्पिटल बुलाती है। इधर सब अंदर रिंकू के पापा से मिलने जाते हैं। माँ के आते ही रिंकू माँ के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माँ, आज तेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। पता है, आज इन हाथों ने अपने बाबा को बचाया है, जिस बाबा ने मुझे जन्म दिया था। रितिका के पलकों पे भी आंसू थे, मगर उस फैसले के लिए जो अपने बेटी की सपनों को पूरा करने के लिए 15 साल की ज़िंदगी बिना पति के गुजारती। तभी सभी उसके अपने रिंकू को धन्यवाद देने आते हैं, तो रिंकू के साथ रितिका को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माँ कुछ बोलती इससे पहले रिंकू सबके पैर छूने झुक जाती है। तभी रितिका कहती है कि यह आप सबकी वह छोटी रिंकू है जिसके सपने मैंने पूरे करने के लिए घर छोड़ा था। हाँ, मैं मुजरिम थी उस वक्त आप सबकी, मगर मुझे गुनाह करना आसान लगा अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए। सबकी आंखों में बस पश्चाताप के आंसू थे। कोई कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, हर तरफ खामोशी। बस आवाज़ गूंज रही थी तो बस सिसकियों की। उधर रिंकू रितिका सब मिलकर अपने पापा से मिलते हैं। उस बाप की आंखों में पश्चाताप के आंसू के अलावा कुछ और न था। हाथ जुड़े हुए और सर शर्म से झुके हुए, मगर बेटी ने गले लगाकर सारे दुखों को दूर कर दिया। आज वही परिवार का हर छोटा बड़ा सदस्य गांव-गांव घूमकर बाल विवाह के खिलाफ लोगों को संदेश दे रहा है, जो कभी बाल विवाह के हक में थे। आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में बाल विवाह का जोर शोर से प्रचलन है। कोख में बेटी की हत्या, बहु हत्या, दहेज प्रचलन जोर शोर से है, मगर इस खास मुद्दे पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। मगर आरक्षण के लिए सबको चाहिए। अरे, जब बेटियां ही पैदा ना हों तो फिर आरक्षण किसके लिए? आजकल सोशल मीडिया एक तरफ से सरकार है, उसकी आवाज़ में ताकत है, मगर कभी कभी मैं हैरान रह जाती हूँ जब लोग फालतू की पोस्ट करके खुश हो जाते हैं। इस पर आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।